हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज बेहद ही खास विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। वो है अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन की आधारशिला है और इसके बिना जीवन जैसे बिन पतवार की नाव, यदि नाविक नहीं होगा तो नाव उल्टी सीधी दिशा में जाकर कहीं भी टकराएगी, कहीं भी मतलब उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। इसी तरह हमारा जीवन है, यदि अनुशासन नहीं होता तो हम आज का काम कल, कल का परसों, ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं और हमारा एक ही काम अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए हमारे जीवन में अनुशासन का होना बेहद ही जरूरी है। जब हमारे जीवन में अनुशासन होगा तो हम अपने आप को व्यवस्थित और अपने सारे काम व्यवस्थित ढंग से करेंगे, अपने आप को हम नियंत्रित कर पाएंगे, यानी समय का प्रबंधन भी अच्छे से होगा। जो माता पिता ऊंचे स्वाभिमान वाले होते हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों में अनुशासन का बीजारोपण कर देते हैं ताकि उनके बच्चे भी ऊंचे स्वाभिमान वाले बने, और वो बनते भी हैं और वही बच्चे महान बनकर एक सफल इंसान बनते। बच्चों को भी चाहिए, अभी अगर आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने जीवन में अनुशासन को महत्व दें, क्योंकि अनुशासित जीवन ही आगे बढ़ता है और वही जीवन सार्थक बनता है। हम सब ऐसा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो चीजें यदि हमने बचपन में नहीं सीखी और यदि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हम ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करते रहेंगे तो वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी। तो ऐसा हम प्रयास जरूर करें। अनुशासन हमारे जीवन की आधारशिला है, इसी पर हमारा जीवन टिका हुआ है। यदि हमारे जीवन में किंचित अव्यवस्था होती है तो हमें कोई ना कोई समस्या, बीमारी, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और यह हमने अनुभव किया है, जाना है, समझा है। अभी भी जो सिचुएशन चल रही है, आज की जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो यदि हम सारे कामों को प्रकृति के नियम के अनुसार जोड़कर करें तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जिस प्रकार हम सुबह उठते से ही मोबाइल को चार्ज करते हैं ताकि वो दिन भर हमारे काम आए, इसी तरह हमारा जीवन भी है। सुबह उठते से ही हम अपने आप को परमात्मा की शक्तियों से जोड़ें, और वो हमारा पावर बैंक है, हमारे जीवन को चलाने वाला है। तो उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ें। कम से कम आधा घंटा हम अपने आप को दें, और सुबह जब उठते हैं तो हम कितने सारे काम हमारे समय पर हो जाते हैं, जैसे सुबह सैर को जाना, एक्सरसाइज करना, योग, ध्यान, इतने सारे जो हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। और आज का समय ऐसा है कि यदि हम अभी भी इन चीजों को महत्व नहीं दिए तो कब देंगे। बहुत जरूरी है। सुबह की धूप हमारे लिए कितनी जरूरी है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें एकदम देखने में ऐसा सामान्य सी लगती हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित बनेगा, हमारे सारे काम व्यवस्थित रूप से, सही ढंग से, सही समय पर होंगे और हमारा मन एकदम हल्का हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और मैं अपने जीवन में अनुशासन का पालन करती हूँ और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, और मेरे सारे काम समय पर होते हैं जब सही समय पर होना चाहिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा प्रयास इसके लिए जरूर करना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। और जब हमारा जीवन मतलब सुखद और अच्छा और बेहतर बनेगा तो हमें बहुत अंदर से जो खुशी जो हम बाहर ढूंढते हैं वो हमें अंदर से ही महसूस होगी, और हमें फिर अपने जीवन से संतुष्टि भी मिलेगी। तो बहुत अच्छा फील होता है। प्लीज आप सभी अनुशासन को अपने जीवन में महत्व दीजिए, और इससे ही हमारा जीवन सुखमय बनता है। बड़े बड़े जो भी कामयाब लोग हुए हैं, बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, उनके जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। वो बहुत मतलब अनुशासित, अपने जीवन को अनुशासित कर, नियंत्रित कर ही उन्होंने सफलता को प्राप्त की है, और इसके बिना सफलता संभव नहीं है। थैंक यू सो मच।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। बच्चों को यदि बचपन से ही जीवन जीने की शिक्षा दी जाए, जीवन जीने की कला सिखाई जाए, उनकी प्रतिभा को उभारा जाए, तो बच्चा संस्कारवान और एक अच्छा इंसान बनेगा, यह मेरा विश्वास है। तो और यह सब हम माता पिता पर ही निर्भर करता है कि हम बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, हम पर डिपेंड करता है। आज का समय ऐसा है कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सुबह से शाम इतनी दौड़ भाग किस लिए कर रहे हैं, यह सब बिना जाने ही हम सुबह से शाम दौड़ भाग करते रहते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, समय काटते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, अपने आप को दोष देते हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को जानें, समझें। जब हम अपने आप को समझेंगे तो दूसरों को समझने में भी आसानी होगी। और बच्चा जब छोटा होता है तो वो खुद से चलता है, बोलता है, उठता बैठता है और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है उसकी चाल ढाल, बोल चाल, रहन सहन, यह सभी उसके व्यक्तित्व को उभारता है। और सही समय पर सही काम को करना बच्चों को बचपन से ही सिखाएं। उन्हें जब हम अपने आप को जानने लगेंगे, अपने आप को समझने लगेंगे, तो हमें दूसरों को जानने में भी आसानी होगी। प्रतिभा और दायित्वबोध एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों में बचपन से ही, चाहे वो जिस भी उम्र के हों, उनमें दायित्व बोध की भावना विकसित करें। और यह सब माता पिता ही, चाहे वो संस्कार के रूप में दें या जैसे भी, क्योंकि बच्चे माता पिता का ही अनुसरण करते हैं। तो हम बच्चों को बचपन से ही दायित्व बोध विकसित करें, उन्हें जिम्मेदारी दें। सब हमारे हाथ में है। हमारे जीवन को हम कैसा बनाना चाह रहे हैं, हम वैसा बना सकते हैं। जो हमें नहीं बनना, वो चीज़ हमें नहीं खाना, नहीं सुनना, नहीं देखना, नहीं पढ़ना। जो हमें बनना है वही चीज़ें हम खाएं, सुने, पढ़ें, देखें। इसका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे हाथ में है कि हम मन के गुलाम बन जाएं या मन के मालिक। चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। यदि हम मन को नियंत्रित करके सही दिशा, सही मार्गदर्शन देते हैं तो हमारा जीवन सुसज्जित होकर हीरे की तरह चमकेगा और हम एकदम आनंद से, खुशी से भर जाएंगे। थैंक यू सो मच। यह प्रकृति का नियम है कि हम जिस वस्तु से भय खाते हैं वह स्वयं हमारी ओर बढ़ती है। और आमतौर पर आपने सुना होगा लोगों से कि मुझे भय है यह काम नहीं होगा, मुझे भय है कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे भय है कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, मुझे भय है कहीं मुझे रोग ना लग जाए। इस तरह से हम जितने बार अपने मन से यह बातें दोहराते हैं, जितनी बार हम इन बातों को व्यक्त करते हैं, उतनी ही बार हम अपने मन को निषेधात्मक यानी नकारात्मक बनाते हैं और इन बातों के लिए अपने मन का द्वार खोल देते हैं। इसी के विपरीत हम कहें कि हाँ यह काम मैं कर सकता हूँ, मुझसे यह काम अवश्य पूरा होगा, यह काम मैं अवश्य पूरा करूँगा, ऐसा हम कहते हैं तो हमारी मानसिकता ऐसी ही बनती है और इससे हम लक्ष्य बिंदु को अपने पास खींच कर ले आ सकते हैं। और हमारे विचारों से जो तरंग निकलती है वो दोनों तरह की होती है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। हम अपने विचारों को सही दिशा दें और जब हम बार बार उन्हीं विचारों को दोहराएंगे तो वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। यदि हम हमेशा रचनात्मक विचार करें तो निश्चित ही हम स्वस्थ और सुख संपन्न बनेंगे। जीवन की राह में हम किसी न किसी रूप में अपने विश्वास को शक्ति देते रहते हैं। यदि हम ऐसा विश्वास कर लें कि हम कमज़ोर हैं, हमें कुछ गड़बड़ी है, हम दूसरों से कम हैं, तो यही हमारे मन में भय पैदा कर देते हैं। जितनी बार हम चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उतनी ही बार हम हमारे शरीर के सेल के विरोध में हम
लड़ाई की घोषणा करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई दुर्भाग्य ना हो। इस टाइप से जब हम सोचते हैं तो फिर यही मतलब हमारा भय में दृढ़ विश्वास है तो वही होगा और वही हमारे दुर्भाग्य का कारण बनता है। और इसी के विपरीत हम सोचें, यदि हम लगातार निरंतर रचनात्मक विचारों का चिंतन करेंगे तो हम स्वस्थ और सुखी संपन्न बनेंगे। हम भय को अपने अंदर न बनाएं। यही भय विकराल रूप धारण कर लेता है। भय सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। हम वो काम करें जो हम कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा समय भी अच्छा होता है और समय पर हमारे काम भी होते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ दें, सबसे अच्छा करें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम सबसे अच्छा करें। क्या पता यह हमारा बेस्ट काम बन जाए, यही हमारा ये पहचान बन जाए। इसलिए कभी भी काम चलाऊं काम ना करें। यदि हम काम चलाऊं काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट भी काम चलाऊं ही होते हैं। इसलिए हमें मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ देना ना भूलें। हम इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है, वृद्धि होती है और खुशी भी मिलती है जब हम अपना बेस्ट देते हैं। क्या पता हमारा यही काम बेस्ट बन जाए, इसी से हमारी पहचान बन जाए। हम जो भी करें अपना सर्वश्रेष्ठ दें, सबसे अच्छा दें। इससे हमारी ग्रोथ और वृद्धि होगी। हम अपनी एक्टिविटी को बेहतर बना पाएंगे, निखार पाएंगे। उदाहरण लें कि एक बीज को यदि हमने खाद, पानी, प्रकाश दिया है तो पौधा उगेगा कि नहीं, वृक्ष बनेगा कि नहीं? वह निश्चित ही वृक्ष बनेगा। आगे का काम जो भी है वो प्रकृति पर छोड़ दें। यह चिंता न करें कि अब क्या होगा। जब हमने अपना जो काम कर सकते थे वो किया, आगे ऊपर वाला प्रकृति। मन में ख्याली पुलाव, हम चाहे कितने ही ख्याली पुलाव पका लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कमर कसनी पड़ती है और पेन सहना पड़ता है। जितनी ज़्यादा हम पेन सहेंगे, दर्द सहेंगे, उतना ही हमारे जीवन में निखार आता है। और खासकर मैं सभी युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप मन में कितने भी अच्छा सोचते रहें, कितना भी, लेकिन उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जा उस काम को अच्छा बना पाएंगे। जब आप रिस्क लेते हैं, खेलते हैं, तभी आप उस काम में सफल हो पाते हैं। जिस प्रकार एक खिलाड़ी उसे मैदान में खेलने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब वो खेलता है तभी उस काम को और अच्छे से कर पाता है। इसी प्रकार हमारा भी दायित्व है कि हम यदि कोई भी काम का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें हम बार बार प्रैक्टिस, अभ्यास, जितना ज़्यादा उसका हम प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही हम उसमें अपना बेहतर पाएंगे, अपने आप को निखार पाएंगे। तो हम आज से ही शुरू कर दें। बच्चे सोचते हैं कि हमारे सारे काम शॉर्टकट में हो जाए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। घर्षण के बिना हीरा नहीं दमकता, घर्षण के बिना हीरा नहीं दमकता और मेहनत के बिना आदमी का नसीब नहीं चमकता। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है मेहनत के बिना। एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्हें अपने ज्ञान पर घमंड भी था, सारी दुनिया का ज्ञान था। और एक दिन नदी पार कर रहे थे तो नाव में बैठे। नाविक गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। नाव आगे बढ़ी। ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, कुतुब मीनार देखा है? नाविक कहता है, नहीं साहब, मैंने कभी नहीं देखा। तो ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, तुम्हारी 4 आना जिंदगी खराब। थोड़ी नाव आगे बढ़ी, फिर कहते हैं, ताजमहल देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। तुम्हारी 8 आना जिंदगी खराब। फिर नाव थोड़ी और आगे बढ़ी, कहते हैं, लाल किला देखा है? अरे नहीं, तो तुम्हारी 12 आना जिंदगी खराब। इतने में नाव हिलने लगी, नदी में तूफान आ गया। तो नाविक ने पूछा, तुमको तैरना आता है? नहीं, तो तुम्हारी 16 आना खराब। ज्ञान मेहनत के बिना धरा का धरा रह जाता है। पानी बन जाता है ज्ञान मेहनत के बिना।
एक बात आप समझ लो कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मेहनत करनी होगी, ताकत लगेगी, पसीना बहाना होगा, तब जाके हमारी जिंदगी बेहतर बनती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। जैसी संगत वैसी रंगत। हम जिनकी संगत में रहते हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। मेरा अनुभव है, हम जैसी संगत में रहेंगे वैसी धारणाएं हमारे मन में आती रहती हैं, बनती रहती हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, यानी एक डॉक्टर की संगत करने वाला नॉर्मल ट्रीटमेंट करना जानने लगता है। एक इंजीनियर की संगत करने वाला नॉर्मल नक्शा बनाना जानने लगता है। तो संगत का हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है कि किनके साथ उठना बैठना है, किनके साथ हमारा घूमना है, पढ़ना है, लिखना है, हम किन लोगों के साथ अधिकतर रहते हैं। तो यह जानना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और हमें पता भी नहीं चलता, उनकी आदत हमको लग जाती है। यदि हम पढ़ने की है हमारी आदत तो हम पढ़ाई से संबंधित चीज़ें बताएंगे। यदि हमारी मतलब अच्छी सोच को बांटने की आदत है तो हम उसी के बारे में बात करें। ऐसा नहीं कि जो हमारी आदत बन गई है तो हम उन्हें सुधार नहीं सकते, उनमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हम उनमें बदलाव कर सकते हैं और अपने आप को एक नई दिशा में ले जाकर बेहतर इंसान बना सकते हैं। कि अगर हमें किसी भी आदत को सुधारनी है, किसी भी बात को सुधारनी है, तो उसके हम जैसे कि हमें गुटखा तंबाकू खाने की आदत लग गई है तो हम उसकी जगह में हम जब हमें उसकी याद आए खाने का हमारा मन हो तो हम उसकी जगह में इलायची खा सकते हैं, लौंग खा सकते हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। गुटखा तंबाकू तो हमारे लिए हानिकारक ही है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम किन लोगों की संगत में हैं, किन के साथ हमारा उठना बैठना है, किन के साथ हमारा खाना पीना है, किन के साथ हमारा घूमना है। यानी हम क्या क्या सुबह से शाम तक हम किसकी संगत में रहते हैं, वो चीज़ हम खुद ही जान सकते हैं। कि जो भी एक्टिविटी है उनका हम विश्लेषण करेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम कितना समय बैठकर गप्पों में उड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, कितना हम घूमने में, कितना हम टीवी में, कितना हम मोबाइल में। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। यदि हम इन चीज़ों का अभी से ही विश्लेषण करते हैं, अभी से ही हम इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो अपना जीवन हम बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आदत बन गई है, हमसे ऐसा नहीं हो पाता, छूट नहीं पाता, जो आदत बनी है तो उनमें हम थोड़ा बदलाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को कुछ तो लाभ मिलेगा, लेकिन गुटखा तंबाकू हमारे सेहत के लिए हानिकारक है और हम जान भी रहे हैं। उसमें लिखा भी रहता है कि यह आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, इससे सीधे कैंसर होता है, कई सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर जहर खा रहे हैं। कैसी बातें हैं ये, कुछ समझ नहीं आता, सोच भी नहीं सकते कि हम जानबूझकर जहर को अंदर ले जा रहे हैं। तो जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहती है सहने की तो वो सहता है, और धीरे धीरे जैसे ही उम्र आगे बढ़ती जाती है और फिर वो कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसका हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यदि हम अभी नहीं इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बच्चे छोटे हैं तो छोटे से गुटखा तंबाकू नशीली चीज़ों का उपयोग करते हैं, कितना जीवन पर बुरा असर डालेंगे। तो बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम इतना अच्छा हमारा शरीर है, इतना अच्छा उपहार है प्रकृति का दिया हुआ, तो उसका हम मतलब सम्मान करें। यदि हम खाना पीना भी इसी तरह सोच के खाएं कि हमारा शरीर मंदिर है, हमारी आत्मा परमात्मा है और इस पर हम कुछ भी अनावश्यक चीज़ें नहीं डालेंगे। आजकल ऐसा है कि जो भी आ रहा है सब डस्टबिन समझकर पूरा डालते जाते हैं, इतना कचरा एकत्रित कर लेते हैं कि फिर उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी दब जाती हैं। तो हम कोशिश करें हमारे बच्चों के लिए, बच्चे भी यह कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से बचें और यह हमें बहुत ही अच्छा इंसान बनाएंगी। हम थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हैं, हमारा जीवन है, हम इसे कैसा बनाना चाहते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। और यदि हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे दिक्कत होनी ही है। जो आज हम देख रहे हैं
तो इससे हमें सीख लेनी है कि अब हम थोड़े जागरूक बने। जागरूक बनेंगे तो हम हर काम को जागरूकता से करेंगे और अच्छे से करेंगे। क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम उसे करेंगे। और हम इतना तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह बहुत अच्छा है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। यानी जब हम, कहा भी गया है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, हम जैसा भोजन खाएंगे उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। जैसा पानी वैसी वाणी। तो इन चीज़ों को हम मतलब आभार और धन्यवाद करते हुए प्यार से, प्रसन्नता से ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है। और वो शरीर में कोई भी अनावश्यक चीज़ें ना डालें। हम कितनी देर पढ़ाई करते हैं, कितनी देर हम मतलब अपने आप को निखारने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें समय लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को बनाएंगी और हमारे जीवन को एक मतलब बहुत अच्छा महसूस होगा, खुशी मिलेगी। जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देते हैं तो बेहद ही खूबसूरत बन जाता है जीवन। और यह सब जीने का तरीका है। इन्हीं से तो हमारा जीवन, क्षण क्षण से तो जीवन बनता है। और हर क्षण का हम सदुपयोग करें, समय को बर्बाद न करें। और अपनी जो भी संगत है उस पर थोड़ा ध्यान देकर उसमें हम सुधार कर सकते हैं। यदि हमारे पढ़ने वालों की संगत है तो कितनी अच्छी बात है। हम सब पढ़ें, आगे बढ़ें। पढ़ाई करना सबसे अच्छा मन को प्रफुल्लित रखता है कि हम पुस्तकों से लगाव रखें, थोड़ा मेहनत करें, पसीना बहाएं, अपने आप को कष्ट दें। एकदम सारी चीज़ सुविधा अनुसार ना चाहें कि हमारे हाथ में ही हो सब कुछ, बस खाना से लेके सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटोमेटिक मिलते जाएं। ऐसा ना सोचें बच्चे, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब हम थोड़ा सा खुद से मेहनत करेंगे, खुद से किसी भी चीज़ के लिए मतलब खोज करेंगे तो उसका एक अलग ही अनुभव होगा और जीवन बहुत ही सुखद बनेगा। यह छोटा सा प्रयास है हम सबके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपका सपोर्ट, साथ मुझे ऐसा ही मिलते रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।